थिंक वी आर गेटिंग सम ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर द ट्रेलर। जैसे आपने कहा, बहुत लोग देख के इसको काफ़ी इम्पैक्ट हुए कि इन्होंने कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों के दिल को छुआ और लोगों को लगा ये फिल्म देखनी है। जो मैसेजेस हमें आए वो ये, बहुत लोग तो ट्रेलर देख के आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी थे कि यार ट्रेलर देख के बहुत आंसू आ गए हैं आंखों में, तो नाउ वेटिंग फॉर द फिल्म देख के क्या होगा। बिकॉज वो फिल्म आई थिंक वो पावर है फिल्म में, क्योंकि कहानी इतनी स्ट्रांग है, कहानी इतनी पावरफुल है। ह्यूमन, हम सब के बारे में है कहानी। कहानी इंसानियत के बारे में कि कैसे इंसानियत के तौर पे हम सब एक दूसरे के साथ आए थे कोविड जैसे मुश्किल हालातों में। तो उसके बारे में कहानी है। तो हम तो बहुत खुश हैं जिस तरह का रिस्पांस आया है ट्रेलर से। Exactly what Raj said, you know. Actually, what you said was absolutely correct that this trailer is about the emotions of millions of people, you know, globally, not just in our Yeah. country. For us, the response has been so overwhelming because I feel there's so many people that connect with the experience. You know, COVID काल के दौरान हम सबको इफ़ेक्ट किया था वो, हम सब सफ़र हुए थे, बस उसकी डिग्री अलग थी। इसलिए भीड़ में इन अनेकों किरदारों की जर्नी के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग लोग और अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, जब एक एक इनविजिबल वायरस जब इतना तहलका मचा देता है, तब लोगों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और यू नो, व्हेन पीपल आर पुश्ड टू द deepest side of the corner and they come together in unity, what happens? So Bheed is actually the story of human spirit. It is the story of resilience of many people during those times. So I think उसका श्रेय पूरा जाएगा अनुभव सर को, because the kind of research he has done about the film and he loves investing time on writing, which is the most important aspect of filmmaking. He spends months and months in writing. So I think once we got the script, everything was very much there. Yeah. So not like we had to really add anything or take out anything from the script. It was very much there, and we all had been through these emotions. So and it was very fresh in our minds as well. So it wasn't like it was a very unfamiliar territory for us. So I think we were just being very truthful to the written material because it was so great in itself. मेरे किरदार का नाम है सूर्य कुमार सिंह। वो एक पुलिस ऑफिसर है और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वो चाहता है कि प्रूव करना चाहता है अपने सीनियर्स को भी कि मैं आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। पर कैसे परिस्थितियाँ उसको इस मोड़ पे ले आके खड़ा कर देती हैं जहाँ पे उसको अभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड हालात में वो पहुँच गया है जहाँ पे उसको पता नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है। लाइक ऑल ऑफ अस, हमें नहीं पता था कि कोविड के बाद, कि कोविड के दौरान ये कुछ हो जाए, इतना कुछ हो जाएगा ग्लोबली हम सबके साथ। तो उसी की चलते सूर्य कुमार सिंह उस सिचुएशन में है। फिर वहाँ से वो क्या करेगा, क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। That's Surya Kumar Singh. My character is of a junior doctor. You know, I can't really say a lot because I feel like a lot of points of the film would be revealed. But she's a firecracker. You know, बहुत ही दबंग लड़की है, बहुत ही गट्सी लड़की है, and for whatever reasons she's also reached this particular point, and then you'll see the rest of the film. And also ये दोनों साथ में भी of course, you can see that of course. I don't know. Can we? I don't know. I think बहुत ही दिलदार इंसान है वो। Yeah. एक जीनियस फिल्म मेकर तो हैं ही, हम सब उनके फैन हैं उनके काम के। पर उनके अंदर हमें एक दोस्त मिला, क्योंकि वो इतने भूमि कल बोल रही थी कि बहुत कूल हैं वो, कि मतलब वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को वो इतनी इंटेंस फिल्में बनाते हैं, इतना सोशल ड्रामास बनाते हैं तो वो खुद भी हमेशा सिर्फ इंटेंस बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत कूल है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी हम उनसे बैठ के दुनिया भर की बातें कर सकते हैं यहाँ वहाँ की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है उनके साथ हमारा। अभी एक इस फिल्म के दौरान और फिल्म के बाद अभी तक वो रिश्ता है और आगे भी रहेगा कि वो वर्किंग रिलेशनशिप एक दोस्ती में तब्दील हो गया है। नहीं, क्योंकि कहानी जो है हमारी वो एक फिक्शनल जगह पर बेस्ड है। हमने कुछ नाम नहीं दिया है, एक फिक्शनल दुनिया हमने क्रिएट की है। तो उसमें जो ही, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वो कहानी लिखी इतनी कमाल तरीके से गई थी ना, सब कुछ उस स्क्रिप्ट के कहानी के अंदर ही था। सब कुछ, एवरी डिटेलिंग वाज इन द स्क्रिप्ट अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द अदर कैरेक्टर्स, द स्टोरी, व्हाई इट्स हैपनिंग, वेयर इट्स हैपनिंग, हाउ इट्स हैपनिंग। तो उसके लिए इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सर के साथ ही बहुत डिस्कशन हमारा होता था, क्योंकि सर ने लिखी है, सर के दिमाग से ये सारे कैरेक्टर्स निकल के आए हैं, तो उनके साथ ही डिस्कशन होता था। और सर ऐसे निर्देशक है ना कि वो आपको स्पेस देते हैं, वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ऑफकोर्स अगर आप गलत जा रहे हैं तो वो आपको रोकते हैं, आपको सही दिशा में लेके आते हैं। पर ये उनकी एक अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर एज एन एक्टर बहुत।
आई थिंक जहाँ पे रिसर्च की बात हुई वो पूरा जो 1 सवा साल था, हम हर कितने हमने इंटरव्यूज देखे टीवी पे, हमेशा यही हमें पता था व्हाट इज हैपनिंग विद Yeah. ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स. इट वाज हार्ट ब्रेकिंग. In fact, look at their courage, right? वो अपनी families को छोड़ के, अपने without thinking about themselves and their health, they were doing their duty. So there were stories that we'd read, there was information that we had, there were actually people in our friends and families that were going to hospitals, that were going on duty Yeah. every day, and we know how they were working. They were literally working for 24-25 hours. उनके लिटरली ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पे उनके हाथ गल जाते थे, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के. हम तो नॉर्मल, अगर हमें कुछ घंटों के लिए हम मास्क पहनते थे जब जाते थे, तब हमें इतनी तकलीफ होती थी. अब उनका सोचिए जिनको 24 घंटे PPE किट मास्क, के अंदर. किट में, गर्मी में, ठंड में. इट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर आवर फ्रंट लाइन वर्कर्स, फॉर ऑल एजेंसीज दैट वर वर्किंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम. सो आई थिंक ये हमारे लिए it's a great time for us to also remember all the sacrifices that people made during that time. एक्चुअली कोविड के टाइम पे शूट किया था Correct. फिल्म. ऑफ कोर्स बहुत सारी कंडीशंस थी जो हम फॉलो कर रहे थे, जो गाइडलाइंस दिए गए थे सरकार की तरफ से कि ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सबको अच्छे से फॉलो किया जा रहा था. क्योंकि एक डर तो था ही हम सबके दिल में भी कि ऐसा ना हो कि कोई एक केस निकल जाए हमारे इसमें भी. तो हम सब लोग रेगुलर लेवल पे टेस्टिंग चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए थे, एक्शन कट के बीच में ही हम लोग मास्क निकाल कर शूटिंग करते थे. और फिल्म में भी कई जगह तो मास्क एक्चुअली पहना ही है बहुत लोगों ने. ये तो पूरी फिल्म में बोलती रहती हैं लोगों को, जैसे हम बहुत सारे जो डॉक्टर्स बार बार आके बोल रहे थे कि मास्क पहनिए, मास्क जी. पहनिए. तो ये भी पूरी फिल्म में बहुत बार बोलती रहती हैं लोगों को कि आपका मास्क है, आप मास्क पहनिए. तो आई थिंक यही मुश्किलों का सामना, आई वुड से कि हाँ दैट वे टफ था. आई थिंक कोविड काल में शूट करना ईजी नहीं है क्योंकि बहुत नया था सबके लिए. इससे पहले हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था. बट आई थिंक वी मैनेज्ड प्रीटी वेल. जी बिल्कुल, एवरीथिंग दैट राज इज सेइंग. क्योंकि उस समय आई फील मेंटली भी आप इतने डरे हुए रहते हैं, राइट? कोई अगर छींक लिया, खांस लिया, आप घबरा जाते हैं. स्पेशली हमारी फिल्म में इतनी बड़ी फीचर्ड कास्ट थी, तो उनके टेस्ट हमेशा कराना. तो आई फील जस्ट जो लोकल प्रोडक्शन थी, जो फिल्म की प्रोडक्शन थी, दे वर्क रियली हार्ड टू मेक श्योर कि अगर एक तो कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार पड़े वो बीमारी हमारे यूनिट में ना फैले. बट लकीली देयर वाज नोबडी फेल सिक. बहुत ही स्मूथली हमने फिल्म शूट करी. एंड या इनफैक्ट जब मुझे पहली बार कोविड हुआ था, मैं एक फिल्म सेट पे ही थी. सो कभी कभी इट्स आउट ऑफ कंट्रोल. बट लकीली जब हम भीड़ शूट कर रहे थे, खुले में शूट कर रहे थे हम, सो इट ऑल वेंट वेल. हम लोग वॉकेथॉन के लिए जा रहे हैं वहाँ पर. और कोलकाता मुझे बहुत ही पसंद है. कोलकाता मुझे शहर एज सिटी, आई लव बीइंग इन कोलकाता. वहाँ का खाना, ऑफ कोर्स पत्रलेखा खुद बंगाली हैं, शिलोंग से हैं हालांकि. पर तो मुझे तो वहाँ पे अभी जब मैं जाता हूँ हमेशा तो कोलकाता जवाई बोलते हैं. So sweet. आई नो, इतना आई फील सो लाइक टच्ड. So sweet. मुझे बहुत ही इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक द वे पीपल गिव यू सो मच ऑफ लव इन कोलकाता.